हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये लास्ट चैप्टर है, सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडलटन। फ्रेंड्स, ये जो लेसन है इसका जो नेम है सिल्क रोड, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें राइटर सिल्क रोड के रास्ते कैलाश पर्वत का कोरा करने के लिए आए हुए थे। ये सिल्क रोड जो है ये चाइना से होते हुए भारत, पामीर, फारस, दमस्क होते हुए अरब जाती है, जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। उसी रूट के रास्ते ये कैलाश माउंट पर कोरा करने के लिए जाते हैं। कोरा कहते हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुसार कोरा परिक्रमा को कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर या किसी स्थल आदि की परिक्रमा की जाती है, ऐसे ही बौद्ध धर्म के अनुसार किसी स्थान की परिक्रमा करने को कोरा कहा जाता है। लेसन शुरू करने से पहले मैं राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जो राइटर हैं निक मिडलटन, ये एक अंग्रेज राइटर हैं और ये बहुत ही महान, बहुत ही फेमस भूगोलवेत्ता हैं। सन 1960 में लंदन में इनका जन्म हुआ और ये वर्तमान समय में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और अब तक ये 50 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं और इनको कई बार इनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये जो लेसन है इसमें राइटर पिलग्रिम के लिए जाते हैं माउंट कैलाश पर। इस लेसन में राइटर एक्सप्लेन करते हैं माउंट कैलाश के बारे में। ये वहाँ कोरा करने के लिए जाते हैं और ये जानना चाहते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की भूमि के बारे में, वहाँ के जीवधारियों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में। उसी को इन्होंने इस लेसन में अपने अनुभव को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस लेसन की मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन पर उन वीडियो को ज़रूर देखिए। नाउ स्टार्ट द लेसन। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। आई हैड बीन टोल्ड दैट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वाज बुस्टलिंग विद विजिटर्स कहते हैं यात्रियों को। अर्थात मुझे पता चल गया था कि यात्रियों के मौसम के चरम बिंदु में नगर में यात्रियों की हलचल बढ़ जाती है। मैनी ब्राउड देयर ओन अकोमोडेशन enlarging the settlement round its edges as they set up their tents which split down onto the plain। बहुत से यात्री अपने ठहरने का प्रबंध साथ लेकर आते थे और अपने टेंट अर्थात अपने तंबू गाड़कर नगर को किनारों से बढ़ा देते थे और मैदान तक फैल जाते थे। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग of the season but it seemed I was too early। मैंने अपना आने का समय मौसम के आरंभ के लिए चुना था, but it seemed I was too early, परंतु संभवतः मैं बहुत पहले आ गया था। One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Darchen only cafe। वन आफ्टरनून, एक दिन तीसरे पहर। आई सैट पॉन्डरिंग माई ऑप्शन, मैं अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन दारचोन ओनली कैफ़े, दारचेन के एकमात्र कैफ़े में चाय का गिलास पीते समय। आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सा विचार
करने के पश्चात आई कंक्लूडेड दे वर सेवरली लिमिटेड, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे अत्यंत सीमित थे। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, यानी इस बात से यह स्पष्ट था कि मैंने अपने सकारात्मक विचारों में स्वयं सहायता करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं की थी। इन माई डिफेंस, it had not been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. मेरे पक्ष में यह बात थी कि मुझे अपने सोने की परेशानियों से आराम नहीं मिला था, परंतु चाहे मैं इसके बारे में कैसे भी सोचता, मैं केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। All pilgrimage trail was well trodden, परंतु मैं उस पर अकेला जाना नहीं चाहता था। बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। जो यात्री मार्ग था वो खूब प्रचलित था, परंतु मैं उस पर अकेला जाना नहीं चाहता था। कोरा का मौसम होता था क्योंकि मार्ग के कुछ भाग की बर्फ से बंद होने की संभावना रहती थी। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बर्फ साफ हो गई है या नहीं। बट आई वॉज नॉट इनकरेज बाई दी चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ दारचेन ब्रूक। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बर्फ़ साफ़ हो गई है या नहीं, परंतु दारचेन की जो नदी थी उसके किनारों पर चिपटी हुई गादली बर्फ़ के खंडों को देखकर मैं निरुत्साहित हो जाता था। सिंस द सेतन हैड लेफ्ट आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन दारचेन विद एनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। जब से तसेतन गया था, मुझे दारचेन में कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिला था जिसे इतनी अंग्रेजी आती हो जो मेरे अति सूक्ष्म मूल प्रश्नों का उत्तर दे सके। Until that is I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous with a long metal stop that ran down the middle. अर्थात जब तक मैं नारबू से नहीं मिला था, कैफ़े छोटा, अंधेरा और गुफा तुल्य थी जिसमें धातु की पट्टी थी जो बीच में गहरी होती थी। The walls and ceiling were wreathed in sheets of multicolored plastic of the striped variety, broad blue, red and white that is made into stout. दीवारें व छत प्लास्टिक की रंग बिरंगों की चादरों से गुथी थी। धारीदार प्रकार की चौड़ी नीली, लाल व सफ़ेद बेजिन का प्रयोग मजबूत बड़े बड़े हॉट करने के थैले बनाने के काम आता था। वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe, और जो समस्त चीन में, एशिया में व यूरोप में बिकते थे। As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today. इस प्रकार प्लास्टिक चीन की सिल्क मार्ग के साथ साथ सबसे सफल निर्यात वस्तु अवश्य ही होगी। The cafe had a single window beside which I had taken a position so that I could see the pages of my notebook. कैफ़े में केवल एक खिड़की थी जिसके पास मैंने स्थान ले लिया था ताकि मैं अपनी नोटबुक के पन्ने देख सकूं। I had also brought a novel with me to help pass the time.
मैं अपने साथ एक उपन्यास भी लाया था ताकि समय अच्छे प्रकार से व्यतीत कर सकूं। नोरबू saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my ricked table। जब नोरबू अंदर आया उसने मेरी पुस्तक देख ली और इशारे से पूछा कि क्या वह मेरे सामने उस क्षीण मेज पर बैठ जाए। यू इंग्लिश, आप अंग्रेज, he inquired after he had ordered tea. He told him I was and we struck up a conversation। उसने चाय का ऑर्डर देने के बाद पूछा, मैंने कहा मैं अंग्रेज हूँ और हमारा वार्तालाप शुरू हो गया। I did not think he was from those parts because he was wearing a wine cheater and metal rimmed spectacles of a western style। मैंने सोचा कि वह उस क्षेत्र का नहीं है क्योंकि उसने विंड चीटर पहन रखी थी और पश्चिमी ढंग का धातु का फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। He was Tibetan, he told me। उसने मुझे बताया कि मैं तिब्बती हूँ। What worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science। और बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में in the Institute of Aesthetic lecturer, I assumed he was on some sort of field work। उसने बताया था कि मैं तिब्बती हूँ और बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करता था। मेरी धारणा थी कि वह किसी अनुसंधान कार्य में लगा हुआ था। Yes and no, he said, I have come to do the Kora। Yes and no, हाँ और नहीं वह बोला। उसने बताया कि मैं कोरा करने आया हूँ। My heart jumped, मेरा दिल उछल पड़ा। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself। नोरबू कई वर्षों से कैलाश कोरा और बुद्ध साहित्य में उसके महत्व पर शैक्षणिक लेख लिख रहा था, परंतु उसने वास्तव में कभी ऐसा नहीं किया था। When the time came for me to tell him what brought me to दार्चेन, जब मेरी बारी आई तो उसे यह बताने के लिए कि मैं दार्चेन क्यों आया था। His eyes lit up, उसकी आंखें चमक उठी। We could be a team, हम मिलकर चल सकते हैं। He said excitedly, उसने उत्तेजनापूर्वक कहा। Two academics who have escaped from the library, perhaps my positive thinking strategy was working after all। दो शास्त्री जो पुस्तकालयों से भाग आए हैं, शायद मेरी सकारात्मक बुद्धि वाली योजना काम करने लगी थी। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage। नोरबू भी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। उसे मिलने की प्रारंभिक राहत यह जानकर कम हो गई कि उसके पास भी मेरी तरह यात्रा की आवश्यक सामग्री की कमी थी। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be। वह मुझे बताता रहता था कि वह कितना मोटा है और उसके लिए कितनी कठिनाई आएगी। Very high up, he kept reminding me,
so tiresome to walk. He was not really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. बहुत ऊंचाई है, उसने मुझे याद दिलाया, और चलना कितना थकाने वाला है, बार बार मुझे याद दिलाता रहता था। वास्तव में वह बुद्ध धर्म का पालन न कर रहा था, परंतु उसमें जोश था और वह तिब्बती भी था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, although means यद्यपि मैंने यात्रा भक्तजनों के संग करने की सोची थी। On reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. परंतु सोच विचार करने के बाद मैंने निर्णय किया कि नोरबू आदर्श साथी रहेगा। आइडियल कंपेनियन माने आदर्श साथी। He suggested, उसने सुझाव दिया, we hire some yokes to carry our luggage, कि सामान ढोने के लिए कुछ याक भाड़े पर लेने के लिए। Which I interpreted as a good sign, जिसका मैंने अच्छा अर्थ समझा। He had no intention of prostrating himself all round the mountain, not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. उसकी पहाड़ की परिक्रमा के समय दंडवत लौटने का कोई इरादा नहीं था, संभवतः नहीं। मेज पर लेटकर वह पागलों की भांति हंसकर बोला, इट वॉज नॉट हिज स्टाइल, यह उसका स्टाइल नहीं था, उसकी शैली नहीं थी। एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और फिर उसकी तोंद बहुत बड़ी थी। टमी कहते हैं तोंद को। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।